नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं भारत समाचार। आइए जानते दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, दिल्ली एनसीआर में ग्रीन पटाखे बेचने फोड़ने की इजाजत। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली एनसीआर में ग्रीन पटाखे बेचने और फोड़ने की इजाजत दी। हालांकि ये परमिशन 18 से 21 अक्टूबर तक के लिए है। इस दौरान लोग सुबह 6 बजे से 7 बजे तक और रात में 8 बजे से 10 बजे तक यानी कुल 3 घंटे ही ग्रीन पटाखे फोड़ सकेंगे। वायुसेना में आएगा स्वदेशी तेजस। इसके पंखों में 9 जगह मिसाइलें फिट की जाती हैं। महाराष्ट्र के नासिक में स्थित औजर में HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने तेजस M के एक A फाइटर जेट का परीक्षण पूरा कर लिया है। वायुसेना के लिए तेजस विमान बना रही HAL को सितंबर में ही अमेरिका ने इसका चौथा इंजन भेजा। इसकी खूबियों में से एक है कि इसके पंखों में 9 जगह मिसाइलें फिट होती हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक हर तेजस मार्क 1A की औसत कीमत 600 करोड़ है, जबकि रफ्तार 2200 किलोमीटर प्रति घंटा यानी ध्वनि से भी करीब 2 गुनी तेज है। 10 महीने में 2 गुने हुए चांदी के दाम। इस साल चांदी के दाम 2 गुने से ज्यादा बढ़कर 1,75,000 प्रति किलो तक पहुंच गए। ये चांदी के दाम में इतिहास की सबसे बड़ी तेजी है। वहीं इसने सोने के मुकाबले 37% ज्यादा रिटर्न दी। बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए जेडीयू ने बुधवार को अपने 57 कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में जेडीयू ने 3 बाहुबलियों को टिकट दिया है। मोकामा से अनंत सिंह, एकमा से धुमल सिंह, कुचायकोट से अमरेंद्र पांडे को उतारा है। लिस्ट में एक भी मुस्लिम नाम नहीं है। 10 अनुसूचित जातियों के कैंडिडेट्स को उतारा है। लिस्ट में 6 मंत्री भी हैं। 4 महिलाओं को भी टिकट मिला है। हाई कोर्ट का फैसला, छढ़ावे की राशि से नहीं बनेगी सड़कें। हिमाचल सरकार अब मंदिरों में छढ़ावे का पैसा सरकारी योजनाओं पर खर्च नहीं कर पाएगी। हाई कोर्ट ने दान की गई धनराशि का दुरुपयोग रोकने के लिए मंगलवार को एक जनहित याचिका का निपटारा करते हुए यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। स्टेशन के साथ अब डाकघर से भी कटेगा टिकट। लव्य और डाक विभाग की यह नई पहल खास तौर पर गांवों और छोटे कस्बों में रहने वाले लोगों के लिए राहत लेकर आई, जहां रेलवे स्टेशन दूर है या ऑनलाइन टिकट बुकिंग की सुविधा सीमित है। ऐसे में यात्रियों को टिकट बुक कराने के लिए किसी ट्रैवल एजेंट या स्टेशन जाने की जरूरत नहीं होगी। राजस्थान बस अग्निकांड में 21 मौत, पहली FIR दर्ज। राजस्थान में स्लीपर बस अग्निकांड में हादसे के बाद मंगलवार देर रात पहली FIR दर्ज हुई है। हादसे का शिकार पत्रकार राजेंद्र चौहान के भाई ने बस मालिक और ड्राइवर के खिलाफ जैसलमेर के सदर थाने में केस दर्ज कराया है। वहीं अग्निकांड में मृतकों की संख्या 21 हो गई। हादसे में झुलसे 10 साल के यूनुस ने भी आज सुबह इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। महात्मा गांधी हॉस्पिटल के अनुसार अब भी 4 मरीज वेंटिलेटर पर हैं। महाभारत के कर्ण पंकज धीर का निधन। एक्टर पंकज धीर का बुधवार को निधन हो गया। उन्होंने BR चोपड़ा के पॉपुलर टीवी शो महाभारत में दानवीर कर्ण का किरदार निभाया था। वे लंबे समय से कैंसर से जूझ रहे थे। पंकज धीर ने कई हिंदी फिल्मों और टीवी सीरियलों में काम किया। उन्हें चंद्रकांता, युग, द ग्रेट मराठा और बड़ो बहू जैसे शोज में देखा गया। वे आशिक आवारा, सड़क, सोल्जर और बादशाह जैसी फिल्मों में भी नजर आ चुके हैं। 19 से 23 अक्टूबर के बीच 4 दिन बंद रहेंगे बैंक। बैंक संबंधी कोई काम अगर पेंडिंग है तो अभी से इसकी तैयारी कर। अगले सप्ताह त्योहार की वजह से बैंक कई दिन बंद रहेंगे। रविवार, दीपावली, गोवर्धन पूजा और भैया दूज की वजह से 19 अक्टूबर से 23 अक्टूबर के बीच 4 दिन बैंक बंद रहेंगे। इस बीच केवल 21 अक्टूबर को ही बैंक खुले रहेंगे। यूपी बैंक एम्प्लॉय यूनियन के जिलाध्यक्ष आशुतोष सिंह ने बताया कि रविवार की वजह से 19 अक्टूबर को, दीपावली की वजह से 20 अक्टूबर को, गोवर्धन पूजा की वजह से 22 अक्टूबर को और भैया दूज और चित्रगुप्त पूजा की वजह से 23 अक्टूबर को बैंक बंद रहेंगे। माइंस ब्लास्ट से टूटी रेलवे की केबल मालगाड़ी से टकराई गुजरात के गोधरा में पांड्यापुरा गांव के पास सोमवार दोपहर को बड़ा हादसा टल गया। यहां एक खदान में विस्फोट से उड़े पत्थरों से ओवरहेड पावर केबल टूट गया था। इसी दौरान लोगों ने ट्रेन के आने का सायरन सुना और अपने लाल कलर के कपड़े उतारकर ट्रेन को रुकवाने की कोशिश। हालांकि स्पीड में होने के चलते मालगाड़ी रुकने में कुछ समय लग गया और इंजर वायर को छूते हुए आगे बढ़ गया। इससे बिजली लाइन और टूट गई और बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। हादसा होने से पहले ट्रेन रुक गई। इसके बाद रेलवे की टीम ने वायर को सही कर ट्रेन को रवाना किया। पाकिस्तान अफगान में फिर हिंसक झड़प। पाकिस्तान सुरक्षा बलों और अफगान तालिबान के बीच मंगलवार रात को फिर झड़पें हुई। AP के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के कुर्रम जिले में सीमा पर दोनों पक्षों के बीच तनाव बढ़ गया। अफगानिस्तान के तालिबान प्रवक्ता मावलवी जबीहुल्लाह मुजाहिद ने बताया कि आज सुबह पाकिस्तानी सेना ने कंधार के स्पिन बोल्डक इलाके में हमला किया। इस हमले में 12 आम लोग मारे गए और 100 से ज्यादा घायल हो गए। भारत ने अमेरिका के लिए पोस्टल सर्विस पर रोक हटाई। भारत सरकार ने अमेरिका के लिए सभी तरह की पोस्टल सर्विस पर लगी टेम्परेरी रोक हटा दी है। कल यानी 15 अक्टूबर से अमेरिका के लिए पोस्टल सर्विस पहले की तरह शुरू हो जाएंगे। इससे पहले 25 अगस्त को भारतीय डाक विभाग ने पोस्टल सर्विस पर अस्थायी रोक लगाई थी। भारतीय मूल का अमेरिकी अधिकारी गिरफ्तार। भारतीय मूल के अमेरिकी विदेश विभाग के सीनियर एडवाइजर एशले टेलिस को 12 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन पर देश की सुरक्षा से जुड़े गोपनीय डॉक्यूमेंट्स अपने पास
पास रखने और चीनी अधिकारियों से सीक्रेट मुलाकात का आरोप है। रोहित कोहली भारतीय टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया रवाना। पूर्व कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली बुधवार को भारतीय टीम के पहले बैच के साथ ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए रवाना हुए। दोनों को दिल्ली एयरपोर्ट में देखा गया। उधर पैट कमिंस ने कहा है कि ऑस्ट्रेलियन फैंस के लिए यह रोहित और कोहली को घर में खेलते हुए देखने का शायद आखिरी मौका है। भारत में 3 कफ सिरप के खिलाफ WHO की चेतावनी, इनसे जान को खतरा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सोमवार को भारत में 3 मिलावटी कफ सिरप को लेकर चेतावनी जारी की। इनमें श्रीसन फार्मास्यूटिकल की कोल्ड्रिफ, रेडनेक्स फार्मास्यूटिकल्स की रेस्पिफ्रेश TR और शेप फार्मा की रिलाइफ की खेप शामिल है। तेजस्वी यादव ने राघोपुर से नॉमिनेशन किया। लालू राबड़ी भी मौजूद। बिहार चुनाव के लिए बुधवार यानी आज कई दिग्गज नेता नामांकन किया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव राघोपुर में नॉमिनेशन किया। इस दौरान उनके साथ लालू यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती भी मौजूद रहे। नामांकन से पहले तेजस्वी ने लंबा रोड शो किया। वहीं डिप्टी CM विजय सिन्हा भी लखीसराय से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन करने के बाद खुली जीप में उन्होंने रोड शो किया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी मौजूद रही। शाह से मिलकर मान गए कुशवाहा, कहा सब ठीक। उपेंद्र कुशवाहा अब मान गए हैं। दिल्ली में अमित शाह से मिलने के बाद उन्होंने कहा कि हमारा गठबंधन बिहार चुनाव जीतेगा। इससे पहले उन्होंने कहा था कि इस वक्त NDA में सब कुछ ठीक नहीं है। इसके बाद वो नित्यानंद राय के साथ पटना से बुधवार की सुबह दिल्ली निकले। अब माना जा रहा है कि शाह से मुलाकात के बाद ऑल इज वेल है। इस बीच चिराग पासवान ने ब्रह्मपुर से हुलास पांडेय, गोविंदगंज से राजू तिवारी, गरखा से सीमांत मृणाल और बकरी से संजय पासवान को सिंबल दे दिया है। सीमांत मृणाल उर्फ प्रिंस चिराग पासवान के भांजे हैं। सभी राज्यों में ग्रीन पटाखे ही फूटेंगे। तमिलनाडु फायरवर्क्स एंड एमोर्सेस मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के उपाध्यक्ष जी अबीरुबेन ने बताया कि पारंपरिक पटाखे अब सिर्फ अवैध पटाखा निर्माताओं द्वारा ही बनाए जा रहे हैं। शिवकाशी के छोटे पटाखा निर्माता भी अब CSIR के फार्मूले पर ही ग्रीन पटाखे बना रहे हैं। PM मोदी का कल आंध्र प्रदेश दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बृहस्पतिवार को आंध्र प्रदेश का दौरा करेंगे, जहां वह 13,430 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। मोदी राज्य के दौरे की शुरुआत श्रीशैलम स्थित श्री ब्रह्मरांबा मल्लिकार्जुन स्वामी वर्ला देवस्थानम और श्री शिवाजी स्फूर्ति केंद्र से करेंगे। फिर कुर्नूल में परियोजनाओं का अनावरण करेंगे और एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बीजेपी में शामिल हुई लोक गायिका मैथिली ठाकुर बीजेपी में शामिल हो गई हैं। पटना के होटल चाणक्य स्थित भाजपा मीडिया सेंटर में मिलन समारोह में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। RJD विधायक भरत बिंद ने भी भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। दिलीप जायसवाल ने कहा कि आने वाले दिनों में महागठबंधन के कई और नेता बीजेपी में शामिल होंगे। 32 देशों के सेना प्रमुख ने ताजमहल देखा। आगरा में 32 देशों के सेना प्रमुख बुधवार विशेष विमान से आगरा पहुंचे। सैन्य प्रमुखों ने लगभग 1 घंटे तक ताजमहल का दीदार किया। इस दौरान ताजमहल की भव्यता को देखकर उन्होंने कहा, वाह ताज। परिवार के सदस्यों के साथ फोटो खिंचवाई। PM मोदी से मिले मंगोलिया के राष्ट्रपति खुरेलसुख उखना ने मंगलवार को नई दिल्ली में PM मोदी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने यूरेनियम की सप्लाई $1.7 अरब यानी 15,000 करोड़ रुपए की मंगोल ऑनियल रिफाइनरी और डिफेंस सहयोग बढ़ाने पर समझौता किया। बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 के लिए बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में PM मोदी, 4 राज्यों के CM, केंद्रीय मंत्री समेत सांसद समेत 40 नेताओं के नाम। PM मोदी इस चुनाव के सबसे बड़े स्टार प्रचारक होंगे। वे यहाँ कई सभाएं और रैलियां करेंगे। योगी के अलावा महाराष्ट्र के CM देवेंद्र फडणवीस, दिल्ली की CM रेखा गुप्ता, उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी, राजस्थान के डिप्टी CM दिया कुमारी भी चुनाव प्रचार करेंगे। अमित शाह और JP नड्डा भी मोर्चा संभालेंगे। CM फडणवीस के सामने नक्सली कमांडर सोनू ने डाले हथियार। देश में नक्सलवाद अपनी अंतिम सांसें गिन रहा। इस बीच महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में पहली बार सबसे बड़ा नक्सली आत्मसमर्पण हुआ है। वरिष्ठ नक्सली नेता मल्लोजुला वेणुगोपाल उर्फ भूपति ने अपने 60 अन्य नक्सली साथियों के साथ महाराष्ट्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के सामने हथियार डाले हैं। बुधवार 15 अक्टूबर गढ़चिरौली शहीद पांडु आलम हॉल पुलिस मुख्यालय में आत्मसमर्पण समारोह आयोजित किया, जिसमें मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सभी नक्सलियों का मुख्य धारा में लौटने के लिए स्वागत किया। दोस्तों, ये थी आज की ताजा और बड़ी खबरें। जय हिंद, जय भारत।